तो दोस्तों देख सकते हो आज मैं आप लोगों को सीधे नोटिफिकेशन पर लेकर आया हुआ हूँ। तो कोई और बात नहीं की जाएगी, सिर्फ जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में ही बात की जाएगी। तो देख सकते हो लेटर हेड पर स्टेट जल शक्ति विभाग नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने जो एक मांग पत्र जो है वो जारी किया हुआ है, जिसके अंदर एलडी चौहान जो इसमें प्रेसिडेंट हैं, राजीव पाठक जो चेयरमैन हैं, गुरदेव सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, रविंद्र शर्मा फाइनेंस सेक्रेटरी, विनोद कुमार जनरल सेक्रेटरी वगैरह सभी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसमें एक पत्र लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ देख सकते हो, सेवा में माननीय उप मुख्यमंत्री विषय यहाँ पर रहेगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में। जो विधानसभा का बजट सत्र आप लोगों को पता ही है कि अब होगा। तो उसमें जल शक्ति विभाग में कार्यरत जल रक्षक, जो आप लोगों को पता है कि जल रक्षक की एक काफ़ी समय पहले भर्ती हुई थी, और मल्टीपर्पज़ वर्करों एवं पैरा स्टाफ के वेतन में वृद्धि करने तथा इनके नियमितीकरण हेतु कार्यकाल कम करने के बारे में जो हो यह मांग पत्र एक लिखा गया है, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहने वाला है कि जो आप लोगों को पता है कि पैरा वर्कर्स नियुक्त किए जाते हैं जल शक्ति विभाग के अंदर, तो उनकी एक तो सैलरी कम होती है, लगभग 6,000 रुपया ही सैलरी दी जाती है, और उनकी जो रेगुलराइजेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय का वक़्त लगता है। जल रक्षक में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लगभग 12 साल तक अगर आप लोगों की सेवा होती है तभी आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट रेगुलर किया जाता है। और मल्टीपर्पज़ वर्कर वगैरह जो पैरा स्टाफ नियुक्त किया जाता है उसमें लगभग 7 वर्ष का समय आप लोगों को यहाँ पर सेवाएँ देनी होती हैं। उसके बाद ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आप लोगों को रखा जाता है। वो भी 15% कोटे, 10% कोटे के तहत ही आप लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, ठीक है? तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एक तो सैलरी यहाँ पर इंक्रीज़ होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आप लोगों का रेगुलराइजेशन है, जिसमें परमानेंट होते हैं कैंडिडेट, उसमें यहाँ पर कार्यकाल में कमी जो है वो की जानी चाहिए, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ माननीय जी हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएँ महासंघ के समक्ष विभाग में ज़मीनी स्तर का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे जल रक्षक एवं पैरा स्टाफ कर्मचारी इस महंगाई के दौर में बहुत कम मिल रहे हैं, और मासिक वेतन को बढ़ाने तथा उनके नियमितीकरण हेतु कार्यकाल कम करने की मांग जो है वो लगातार उठाते रहते हैं। तो बाकी उन्होंने कहा है कि इस मतलब जो इस टाइम स्थिति चली हुई है उसमें 2 वक़्त की रोटी परिवार को खिलाने तक के लाले पड़ जाते हैं। जो सैलरी यहाँ पर 5500 और 6,000 रुपया दिया जाता है। मल्टीपर्पज़ वर्कर को 5500 रुपया सैलरी दी जाती है इसमें, ठीक है? साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विनम्र गुजारिश है कि जल शक्ति विभाग से कार्यरत जल रक्षक, मल्टीपर्पज़ वर्कर एवं पैरा स्टाफ के वेतन में वृद्धि की जाए। न्यूनतम जो मिनिमम सैलरी होती है वो 10,000 किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर पर 5300 या 5500 में परिवार का गुजारा करना अत्यंत मुश्किल रखा गया है, ठीक है? तो यह एक बड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा हुआ है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि इसमें उन्होंने मांग की हुई है कि यहाँ पर रेगुलर जो होते हैं कर्मचारी उसका कार्यकाल भी कम किया जाए, ठीक है? तो जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएँ, जिसके तहत हर माह की 7 तारीख को इनको वेतन दिया जाना जो है सुनिश्चित किया जाए, ठीक है? तो यह एक हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएँ महासंघ ने एक यहाँ पर मांग उठाई हुई है, जिसमें जो है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है उप मुख्यमंत्री, क्योंकि आप लोगों को पता है जल शक्ति विभाग का जो डिपार्टमेंट है, वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास ही है, ठीक है? तो उनसे जो है वो उन्होंने मांग की हुई है 2 विषयों पर। एक आप लोगों का रहता है यहाँ पर रेगुलर होने का, जिसमें कार्यकाल कम किया जाना चाहिए, और यहाँ पर न्यूनतम जो मज़दूरी दी जाती है, वो 10,000 रुपये जो है वो इन पैरा वर्कर्स को दी जानी चाहिए। ऐसा यहाँ पर यह एक अराजपत्रित का यहाँ पर गठन किया गया है।